और इस समय जो टेम्परेचर है भैया यही कोई 8 या 10 डिग्री का टेम्परेचर होगा। बिल्कुल। और आप देख सकते हैं पिछले 10 मिनट से अनवरत इनके सुपर सपाटे जारी हैं। ये खेल नहीं है कोई बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। और देखिए शरीर में कांति आना शुरू हो चुकी है। भैया हमने सुना है ये जितने सपाटे लगाते हैं उतना स्टेमिना इनका डबल हो जाता है। जैसे बुलेट का इंजन 10-20 किलोमीटर चलता है तो शुरू होता है, तब ये गर्म होता है। इनका कम से कम 2 घंटे सपाटा लगाने के बाद ही इनका शरीर गर्म होता है। बहुत खूब। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म हीन नर पावत नहीं। अखंड बाल ब्रह्मचारी 13 विश्व रिकॉर्डधारी गौभक्त देसी टार्जन जी का अयोध्या में आगमन हो चुका है। और आप देख सकते हैं मित्रों वो सनातनी गांव रामनगर धौरहरा मोहाली में अभी समय जो है गौभक्त देसी टार्जन के सुपर सपाटे लग रहे हैं। और आपको मैं बता दूं मित्रों कि पिछले 24 घंटे की यात्रा करके आ रहे हैं, लेकिन इनके शरीर में कोई भी थकान का निशान नहीं है। सामान्य आदमी यात्रा करने के बाद 2 दिन 3 दिन रेस्ट करता है, लेकिन रुकना, थकना और झुकना इनकी डिक्शनरी में ये सारे शब्द शामिल ही नहीं है। आप देख सकते हैं सुबह की दिनचर्या है और बड़ी संख्या में युवाओं का यहाँ पर हुजूम लगना शुरू हो चुका है, क्योंकि देसी टार्जन जहाँ जाते हैं मित्रों परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती है। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है, इनके जैसा बनना चाहता है और स्टेमिना का कोई जवाब ही नहीं है। तो हमारे साथ में अभी युवा समाज सेवी भाई सुशील मिश्रा जी हैं। पिछले वर्ष की भांति ही देसी टार्जन को अयोध्या इन्होंने इनवाइट किया है। इस बार यात्रा का संयोजन कर रहे हैं और ये 7 दिवसीय यात्रा आज से ही प्रारंभ हो रही है, ये रामनगर धौरहरा से। आइए जानते हैं कि सुशील भाई के संयोजन में यात्रा का प्रारूप क्या है, देसी टार्जन के आने का उद्देश्य क्या है। भाई जय गौ माता की। गौ माता की जय। आज बड़ा हर्ष की विषय है कि अयोध्या में देसी टार्जन जी का आगमन हो चुका है। और जिस प्रकार आप लोगों को जानकारी है कि बिहार में हम लोग यात्रा करने वाले हैं गौ माता के प्रचार प्रसार हेतु। गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले इसके लिए पूरे देश में लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी क्रम में बिहार राज्य का हम लोग इस बार कार्यक्रम बनाए हुए हैं। तो देसी टार्जन जी का मन था कि चूंकि आध्यात्मिक नगरी है, विश्व की सांस्कृतिक राजधानी अयोध्या है, तो यहाँ के राजा राम जी से आशीर्वाद लेकर के आगे की यात्रा शुरू किया जाए। तो उसी क्रम में आज आए हैं और यहाँ पूज्य भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेंगे। और आशीर्वाद के साथ यहाँ जो भी पौराणिक प्रकार की जो चीज़ें हैं, जैसे माँ कामाख्या धाम हो गया, वहाँ का भी आशीर्वाद लेकर के फिर बिहार के लिए हम लोग निकलेंगे। और बिहार जाने का जो सबसे बड़ा कारण है कि बिहार एक अध्यापकों की आप कह लीजिए पूरी पृष्ठभूमि, पूरे शिक्षा और क्रांति की जो है, शिक्षा एवं क्रांति की धरती है। तो वहाँ की प्राचीर से, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय ले लीजिए, पुराने समय में नालंदा विश्वविद्यालय ने पूरे देश को एक संदेश दिया था। तो वहाँ की प्राचीर से देसी टार्जन जी एक बार फिर से जो है शंखनाद करने वाले हैं। गौ माता की के दूध में, गौ माता के मूत्र में, सनातन शक्ति में कितनी ताकत है, पूरी दुनिया को दोबारा दिखाने वाले हैं। पूरी दुनिया को दोबारा दिखाने वाले हैं। और आज चूंकि अयोध्या आने के बाद उनका ये पहला कार्यक्रम है और भगवान श्री राम की नगरी, भगवान श्री राम के नाम से ये रामनगर धौरहरा में आए हुए हैं। और ये पूरी तरह से सनातनी गांव है। यहाँ आप गांव में अगर घूमेंगे तो अभी आप देखेंगे कि 3-3 पीढ़ियों का भी बंटवारा यहाँ नहीं हुआ है। बहुत बड़ी बात है। और जहाँ आज के समय में हम लगातार बात करते हैं कि इस देश की फसलें और नस्लें नष्ट हो रही हैं, फसलों को नष्ट खादों के माध्यम से किया जा रहा है और नस्लों को रील और जितनी भी प्रकार की चीजें हैं उनके माध्यम है कि आज यहाँ बहुत बड़ी बात है। अधिकतर घर मिल जाएंगे जहाँ 3-3 पीढ़ियों से बंटवारा नहीं हुआ है। बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं मित्रों कि माता सरयू के तट पर बसा हुआ ये रामनगर धौरहरा, और जहां पर अखंड बाल ब्रह्मचारी जिनके नाम 13 विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में भी जिनका नाम ऑफिशियल है, और देश के ऐसी कोई महान हस्ती नहीं है जिनसे इनका मुलाकात ना हुआ हो, जिनके मंच पर इन्होंने सपाटे लगाकर गौ माता की ताकत का एहसास न करवाया हो। हाल ही में बाबा बागेश्वर जी से भी इनकी मुलाकात हुई है और गुजरात के राज्यपाल महामहिम आचार्य देवव्रत जी से भी मुलाकात हुई है। और उन्होंने पहली बार बोला जो हम वेदों में, किताबों में पढ़ते थे, इस कलयुग में इस साक्षात महामानव के अंदर वो चीज़ें हमें दिखाई देती है। और प्राकृतिक गौ आधारित प्राकृतिक कृषि का ब्रांड एम्बेसडर भी महामहिम राज्यपाल जी ने इनको बना दिया है। प्राकृतिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चूंकि जो इनका मिशन था, इनका जो लक्ष्य था कि हम पूरे देश में घूम कर खराब हो रही फसलों और नस्लों को सही करने का काम करेंगे। तो उसी क्रम में देवव्रत जी ने, आचार्य जी ने, चूंकि उनका एक मिशन है, उन्होंने 3-4 जिले गुजरात के अंदर उन्होंने पूरा
मुक्त कर दिया है, रासायनिक खादों से मुक्त कर दिया है। 1 भी बहुत किलो बड़ी बात है। रासायनिक खाद उस जिले में नहीं पड़ती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आचार्य देवव्रत जी का अच्छा प्रयास है। और थोड़ा सा मैं देसी टार्जन जी के बारे में, चूंकि यहाँ गांव में हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हों, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 6 साल की अवस्था से इन्होंने भोजन का, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया है। अनाज नहीं खाते हैं? बिल्कुल नहीं, अन्न का एक भी दाना नहीं ग्रहण किया है। हाँ। और सिर्फ गौ माता के दूध और पंचगव्य पीकर इन्होंने पूरी दुनिया में कोई मांसाहारी पहलवान की हैसियत नहीं है। इनका मुकाबला करने के तो दूर बगल में खड़ा भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल स्टेमिना के मामले में। बिल्कुल। तो मित्रों, आज 5 जनवरी है और इस समय जो टेम्परेचर है भैया, यही कोई 8 या 10 डिग्री का बिल्कुल, टेम्परेचर बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देख सकते हैं पिछले 10 मिनट से अनवरत इनके सुपर सपाटे जारी हैं। ये खेल नहीं है कोई बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। और देखिए शरीर में कांति आना शुरू हो चुकी है। भैया हमने सुना है जितने सपाटे लगाते हैं उतना स्टेमिना इनका डबल हो जाता है। जैसे बुलेट का इंजन 10-20 किलोमीटर चलता है तो शुरू होता है, तब ये गर्म होता है। इनका कम से कम 2 घंटे सपाटा लगाने के बाद ही इनका शरीर गर्म क्या होता बात है, बहुत खूब। तो अभी मित्रों हमारे साथ में आदरणीय भूपेंद्र सिंह बल्ले जी हैं, जिनके आवास पे देसी टार्जन का स्वागत सम्मान किया जा रहा है। और आप देखिएगा, आइए जानते हैं। जहां पे मित्रों 10 डिग्री टेम्परेचर में आज का जो युवा है, लोग हैं रजाई कंबल में दुबके हुए बैठे हैं, वहां पे 24 घंटे की अनवरत यात्रा करके आते हैं, सुबह पहुंचते हैं और इनकी जो दिनचर्या है शुरू हो जाती है। भैया जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित ही सनातन धर्म के इस हिंदू धर्म में और प्रभु श्री राम की नगरी रामनगर धौलारा जी, इसके एकदम बगल में सीता द्वार जो अपभ्रंश होकर सीवार हो गया है, तो अयोध्या की शुरुआत यहीं से होती है। और ये देसी टार्जन जी जो अपनी यात्रा लेके निकले हैं, गौ रक्षा, गौ सेवा एवं नस्लों को बचाना, बिल्कुल। तो इस वजह से हमको भी मालूम पड़ा कि देसी टार्जन जी आ रहे हैं, तो हमने टार्जन जी को आमंत्रित किया जी। और एक संदेश देने के लिए युवाओं में जोश भरने के लिए कि देखिए जो मांसाहार चल रहा है, मांसाहार में कुछ नहीं है, शाकाहार ही सब कुछ है। और मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि लोग कुत्ता पालना बंद करें और गौ पालना शुरू करें। हाँ बिल्कुल। तो देसी गौ माता का पालन हो, देसी गौ माता का पालन हो, नस्ल संवर्धन हो, यही देसी टार्जन की मुहिम है। और आज भैया जो कोरोना वायरस से भी बड़ी महामारी हमारे देश में है, देश की बर्बाद होती फसलें और नस्लें, इसको सुधारने का एक ही मंत्र है, जब तक जो है गौ माता हम रखेंगे नहीं, गौ आधारित खेती नहीं होगी, तब तक हमारे युवा जो है अश्लीलता की दुनिया में अपना जीवन बर्बाद करते रहेंगे। जी क्या कहना चाहते हैं? बहुत सही कहा आपने। निश्चित ही ये भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है और कृषि आधारित देश रहा है। कितनी भी आपदाएं आई हो इस देश पर, इस संसार पर, चाहे वो कोरोना की आपदा रही हो या आर्थिक मंदी की स्थिति रही हो, लेकिन ये भारत देश अपना जो है केवल कृषि और खेती की वजह से, यहाँ के किसानों की वजह से, स्वावलंबन की वजह से कभी डगमगाया नहीं। चाहे मुगलों का आक्रमण हुआ हो, चाहे अंग्रेजों का आक्रमण हुआ हो, किसी भी तरीके से यहाँ का किसान अपने दम पर, और निश्चित ही कह लिया जाए आज तो समय परिस्थिति बदली हुई है, नहीं तो गौ माता के पुत्र बैलों द्वारा ही इस धरती से अनाज का उत्पादन करके, बिल्कुल, और आज जो कुछ हम लोग हैं ये उन्हीं गौ माता की देन है। पुराणों में भी देख सकते हैं पसीने के बूंद। हाँ ये देखिए, इतनी भरी ठंड में आप देख सकते हैं मित्रों, इनके जो शरीर में ये कांति आपको दिख रही है, ये ब्रह्मचर्य का पसीना है। अखंड ब्रह्मचारी हैं। और भैया कहने की बात नहीं है, अहमदाबाद इनके गुरुजी का आश्रम भी है, वहाँ पर अमेरिका के डॉक्टर्स की टीम आई, इनका DNA बाकायदा जांच भी हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी है। तो ये कोई रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। और कम से कम आज रामनगर धौलारा के लोग देख रहे हैं, आप अभिनंदन के पात्र हैं जो आपने इनको जो है अपने आवास पे इनवाइट किया। ये निश्चित ही पौराणिक गांव है। रामनगर धौलारा आज के 600 साल पहले मुगलों से लड़ते हुए हमारे पूर्वज अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ लड़ाई करते करते गोरिल्ला युद्ध में यहाँ करके बस गए हैं।